Relationship between India and the GCC is rooted in a rich tapestry of history, culture, and shared values. Let me offer the framework of 3 Ps: people, prosperity, and progress. Let me recognize your commitment to this partnership. Let us use this platform to deepen our ties, explore new avenues of cooperation, and build a collaborative future. जो डिस्कशन मिडल ईस्ट के हवाले से इंडिया मिडल ईस्ट स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है जीसीसी का, डॉक्टर जयशंकर ने 3 अल्फाज कहे हैं: पीपल, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस, बिकॉज उनको पता है कि मिडल ईस्ट के लोग डेमोक्रेसी और इस तरह की चूरन पसंद नहीं करते। तो हमारे जो पावर की चीजें हैं ना, उनसे अभी काफी पीछे हैं। मसलन कैसी पावर की चीजों से इंडिया पीछे है? इंडिया का डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान से कमजोर है, आपको लगता है? बिल्कुल कमजोर है। एक तो पाकिस्तान को हमेशा के लिए सोच लेना चाहिए कि वो जो पाकिस्तान की अरब वर्ल्ड में अहमियत थी वो खत्म हो गई है। हम पहले उस देखे जाते थे ब्रैकेट में इंडिया पाकिस्तान, वो गेम खत्म हो गई है। नाउ इंडिया इज बीइंग कंसिडर्ड एज ए मिडिल ईस्टर्न पावर। वो भी ब्रिटिश आपने नहीं देखा, मैं 6 दफा इंडिया गया। अच्छा, तो वहाँ पे ट्रेनें नहीं चल रही? ट्रेनें बहुत जबरदस्त चल रही है। वो सारे वो बेटे सारे टिकट लेते हैं। हमारे आज भी जो है ना, हम 90% टिकट नहीं लेते। वहां पे पाकिस्तान की सड़कों में बवाल हो गया दोस्तों। पाकिस्तान में पूरा एक हजूम इकट्ठा हो गया लाखों लोगों का, और उसने बोला कि चलो जेल। उसने बोला चलो जेल, और बोला कि आज हम इमरान खान को जेल से छुड़ा के मानेंगे। वहां पे फायरिंग हो गई। Now India is projecting itself a power in Middle East. आज से 10 साल पहले ऐसे नहीं था, आज से 15 साल पहले ऐसे नहीं था। कश्मीर एक साइड पे हम कहते हैं जन्नत है, दूसरी साइड जन्नत वाले उन्होंने कब्जा किया हुआ है। अच्छा, वो साइड जन्नत है, ये साइड जन्नत नहीं वो है। इधर ज्यादा वो इलाका अच्छा नहीं है। श्रीनगर में कितने 5 स्टार होटल है? कितने? श्रीनगर में 100 से ज्यादा 5 स्टार होटल है। और मुजफ्फराबाद में कोई भी नहीं है। आज मिडिल ईस्ट देख रहा है दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, मुंबई, पुणे, हैदराबाद जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं उनको एज एन आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी, एंड वो देख रहे हैं कि वहाँ बिजनेस मॉडल्स के तौर पे देखे जा रहे हैं। लास्ट बैक टू बैक जो है ना वो इवेंट्स देखे ना, तो आपको ये देखेगा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, वो स्पेशली जो है ना, वो मोदी की गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जगह पे जो है ना वो शिकस्त खाई है उसने। ठीक है, हम कहते हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन अब तक पाकिस्तानी मीडिया ये नहीं बता रहा कि कितने लोग मरे। कोई कह रहा है दर्जन मरे, कोई कह रहा है 20 मरे, कोई कह रहा है 2 दर्जन मरे, 50, नोबडी नोज। कोई कह रहा है कोई भी नहीं मरा। ये भी लोग कह रहे हैं कि कोई भी नहीं मरा, सिर्फ लाठीचार्ज हुआ है, सिर्फ वाटर कैनन हुई है, सिर्फ टीयर गैस हुआ है। कोई कह रहा फायरिंग हुई है। क्या कर रहे हैं हमने तो बाहर वालों के लिए बहुत कुछ कर दिया है, बाहर के ममालिक के लिए। चीन हमसे राजी नहीं हो रहा, सऊदी अरब ने हमें $1.5 अरब दे दिया है, लेकिन ये जो चीन राजी नहीं हो रहा, IMF जो है वो जारी बात है सपोर्टेड बाय द अमेरिकन्स, वो कह रहे हैं कि नहीं वहां से कर्जे। ये हम फिर वो जो हमारी लीडरशिप कहती है कि हम ग्रेट पार राइवलरी में फंस गए। आपको लगता है कि हम ग्रेट पार इस राइवलरी या कंपटीशन में हमारे जैसे मुल्क जो है वो कैजुअलिटी बनेंगे? चीमा साहब, कैजुअलिटी कहते हैं, हालात तो खराब उसके होते हैं जिसके कभी हालात ठीक हो। हालात आपके तो पहले ही खराब है शुरू से ही। मैंने आपको बताया, मैं जब से पैदा हुआ पाकिस्तान नाजुक मोड़ पे ही है, मोड़ पे चक्कर मोड़ ही काटना है वो। अभी उसके तो हालात ठीक वही बहुत नाजुक मोड़ से। अगले 3 महीने बहुत अहमियत वाले हैं। ये 3 महीने नहीं पूरे हो रहे चीमा साहब। हाँ, आपको देंगे पैसे, चाहे चाइना दे चाहे IMF दे। आपको आपके प्रोजेक्ट दुबई और लंदन में नहीं रुकेंगे चीमा साहब, आप देंगे। उसकी वजह यह आपकी जियोग्राफिक लोकेशन ऐसी है, आपका उसमें कोई कमाल नहीं। आप बेचेंगे हर चीज, आप अपना नेशनल इंटरेस्ट फिर बेचेंगे। जो बोली लगा देगा वो उसको आप दे देंगे। आप देंगे, आप क्यों नहीं देंगे? वो भी पैसे देंगे, आप जिंदा रखेंगे आपको। आपका बॉर्डर अगर चाइना इंडिया के साथ ना मिलता, आपका अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर ना होता, ईरान के साथ बॉर्डर ना होता, तो आज बर्मा को कोई नहीं पूछता चीमा साहब, नेपाल को कोई नहीं पूछता, आपको भी किसी ने नहीं पूछना था। आपकी एम्बेसियां भी नहीं हो रही थी पाकिस्तान के अंदर किसी दूसरे मुल्क की। आप कह रहे हैं कि रिलेशनशिप खराब क्या होने? आपको पैसे देंगे वो जो आप मांग रहे हैं। आपको लंदन, आपके बच्चे जो है वो लंदन में भूखे नहीं मरेंगे। आपकी ट्यूशन फीसें आपके बच्चों की देंगे, ये अमेरिका भी देगा, चाइना भी देगा आपको। लेकिन दर हकीकत चीमा साहब, आप मेरे ख्याल में आपको IMF का पैकेज चाहिए।
23 दफा आप बैंकक्रप्ट हुए, 23 दफा उसने रेस्क्यू किया आपको, 24 दफा आपको करने की जरूरत है? अगर कोई सियाना बंदा पूछा है आपसे, आज पूछे आपसे, आपको जरूरत है इस चीज की? नहीं जरूरत, क्योंकि 23वें के बाद 24वें के पास 25वां आपने पैकेज लेना है। ये तो IMF वाले भी, मैंने आपको एक गर्ज की थी चीमा साहब, मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैंने IMF वालों को अमेरिका के अंदर कोर्ट में ले जाना है कि अमेरिकन टैक्स पेयर्स का ब्लड मनी, सारा ब्लड और स्वेट क्यों दे रहे हो इन करप्ट लोगों को भाई? ताड़ साहब हम ताड़ साहब उनको पैसे वापस करते हैं, सूद भी देते हैं। तो ताड़ साहब ये तो हम तो बड़े अच्छे कारोबारी लोग हैं ताड़ साहब, आप क्यों? चीमा साहब देखें, आपने 23 दफा जो किया ये ड्रामा, अब 24वीं दफा फिर करेंगे, 25वीं दफा भी करेंगे आप जो बाज पे आप बाज नहीं आएंगे। आप जिस तरह कहते हैं ना कैफीन एडिक्टेड, यू आर IMF एडिक्टेड है। आपके प्रोजेक्ट लंदन दुबई के रुक जाते हैं उन डॉलरों के बगैर। इस वक्त आपको डॉलर चाहिए था, ठीक है? अगर देखा जाए, मैं इस पे डिबेट खुल के करने के लिए चाह रहा हूं, यू नीड डॉलर्स, आपको रुपयों में डॉलर। ताड़ साहब जरा थोड़ा इस पे भी कमेंट कीजिएगा। कल वो जब मोदी साहब का जहाज गुजरा, लेकिन कल इंडियन ड्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तान में आ गए ताड़ साहब, और वो पाकिस्तान की सर्वेलेंस कर रहे हैं। ताड़ साहब इंडिया क्यों पाकिस्तान के अंदर ड्रोन भेज रहा है और सर्वेलेंस कर रहा है? और अब वो सुना ड्रोन पाकिस्तान ने मार गिराया, छोटा सा ड्रोन था वो आ गया, पाकिस्तान ने पकड़ लिया, लेकिन इंडिया ड्रोन भेज रहा है। इससे आपको लगता है कोई डिस्टेबलाइजेशन हो सकती है? और ये जो एक्शन है इंडिया का, क्योंकि इंडिया ने बड़े महंगे ड्रोन खरीदे हैं और वो पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे कर रहा है, इस पे भी कोई थोड़ा कमेंट करें कि साहब आप नहीं, पहले तो आप कंफर्म करेंगे वाकई ड्रोन था या कोई कबूतर था जिसको आपने मार लिया? और आपने किससे मारा है? आपने नीचे से किसी बट्टे से मारा है वो, किस चीज से मारा है आपने उसको? वो ड्रोन था, वो इंडिया ने खुद मांगे ड्रोन हमसे, वो उन्होंने कहा हमारा ड्रोन वापस करने की आसानी देना। और वो भी चाइना का बनया होना, प्लास्टिक दे कोई खिडौना होना, कोई बच्चा उड़ा रहा होना अमृतसर दे कोल सरकार। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗੁੱਡੀ ਚਾੜੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਟੇ ਬੂਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ड्रोन फाड़ लिया था। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत अगर देखा जाए तो पता नहीं क्या बात है, क्या वजह है कि why we are not moving forward, what is stopping us? I have no clue what is stopping us to move forward। उसमें खैर जो मेरा एक अपनी पर्सनल असेसमेंट है कि जो देखिए माजी के अंदर तो भारत के साथ आपके जो चीजें थी वो तो कारोबार था, चीजें थी उसपे हमारा एक गैरिजन स्टेट थी, चीजें थी उस पे हमें फंडिंग चाहिए होती थी शुरू से। खैर पहले से दिन से ही आपने कहा था कि हमारी ज्यादा फौज का हिस्सा भारत के पास रह गया है, फैक्ट्रियां सारी उधर रह गई हैं और बहुत बड़ा कंट्री है, उसे हमें उससे खतरा है। अब लेकिन 21st सेंचुरी में खतरा किससे हो रहा था? आज किससे खतरा हो? हाँ, और दूसरा सबसे बड़ी बात है चीमा साहब, अब लोग आपकी इकोनॉमी के जरिए आपको वेपनाइज कर